Good morning students. Today we will discuss about trigonometry. आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे. ट्रिग्नोमेट्री, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. ट्राइगोनोमेट्री, ये नाम से स्पष्ट है. पहले ट्राई का मीन्स होता है 3, गोनो का मीन्स साइड्स, मेट्री का मीन्स होता है मेजरमेंट. ठीक है. ट्राइगोनोमेट्री मतलब 3 साइड्स की मेजरमेंट ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है. किसी भी 3 साइड्स की मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है. ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग पढ़ने के लिए जनरली एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं. ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल. इसकी नेमिंग हो गई ABC, वेयर एंगल B 90 डिग्री का है. ठीक, एंगल B 90 डिग्री का हो गया. तो जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो इनके साइड्स का, ये जो ट्रायंगल है इसके साइड्स का रेशियो होता है. ठीक है बच्चों, ये इसके साइड्स का रेशियो होता है. तो इसको सॉल्व करने के लिए या फिर ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए हमको पहले इनके साइड्स का रेशियो ही हम फाइंड कर लेते हैं. पहले ये हमने यहाँ पर कोई थीटा एंगल ले लिया. थीटा एंगल के जस्ट सामने की साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं. थीटा एंगल से अटैच साइड को हम बेस कहते हैं. और 90 डिग्री एंगल के जस्ट सामने की साइड को हाइपोटेनस कहा जाता है. ठीक है, इसे हाइपोटेनस कहा जाता है. तो इनका रेशियो देख लिया जाए. पहले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है, इसे हम कहते हैं साइन. और थीटा एंगल है तो साइन थीटा, ये आ गया फर्स्ट फॉर्मूला. सेकेंड होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसे कॉस थीटा एंगल के लिए कॉस थीटा. थर्ड होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसे टेन थीटा कहा जाता है. नेक्स्ट, अब इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, अपोजिट. तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इसे हम कोसेक कहते हैं, कोसेक थीटा. नंबर 5, इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसे हम सेक थीटा कहते हैं. नंबर 6, इसका रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसे हम कॉट थीटा कहते हैं. ठीक है. इन सब के और भी नाम होते हैं, जैसे साइन का फुल नेम होता है SIN, पूरा साइन. कॉस का कोसाइन, टैन का होता है टेंजेंट, कॉट का होता है कोटेंजेंट, सेक का होता है सेकेंड, कोसेक का फुल नेम होता है कोसेकेंड. ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग. अब इस ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए कुछ फार्मूले होते हैं, तो वो नोट कर लीजिए. सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ठीक, फर्स्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा. ठीक है, ये इम्प्लॉइज करेगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है, ये भी फार्मूला होता है और ये भी. सेकेंड है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, ये इम्प्लॉइज करेगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1. थर्ड, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ये
tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट वन, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, यहाँ से कॉट थीटा इंटू tan थीटा, इनका प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। नेक्स्ट वन, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ये इम्प्लॉइज करेगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट वन, नंबर 6, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, दोनों का प्रोडक्ट कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। ठीक है, इसके अलावा और भी फार्मूले होते हैं, जैसे नंबर 7, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नंबर 8, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये 8 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए अभी आपने फार्मूला नोट किया, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइड AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड CA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A, कॉस C, tan C एंड कोसेक A। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है डाटा। एंगल ये A हो गया, ये B और ये C। एंगल B राइट एंगल है, तो यहाँ पे राइट एंगल हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, साइड दिया गया है AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ AB की वैल्यू हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। BC दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। इसका जो हाइपोटेनस है ये 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, हमको वैल्यू फाइंड करनी है साइन A। साइन A, इसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर हम अपना थीटा एंगल मान लेते हैं, यहाँ पर है, तो थीटा एंगल के जस्ट सामने की साइड को ऑलवेज हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो थीटा एंगल के जो सामने की साइड है वो क्या है, BC है, और इसका हाइपोटेनस AC होगा। तो साइन A इज इक्वल टू BC अपॉन AC। साइन A इज इक्वल टू BC की वैल्यू पुट कर दो 4 और AC की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 5। तो साइन A की जो वैल्यू आएगी वो 4/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉस C। तो कॉस C, ये एंगल C है, एंगल C के लिए ये AB इसका परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये BC इसका बेस हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने की साइड को हम इसका हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक, तो कॉस C बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस यहाँ पर क्या है 4, पहले इसकी साइड लिख देते हैं, BC बेस हो गया, हाइपोटेनस AC है, तो बेस की वैल्यू कितनी है 4, हाइपोटेनस 5, तो यहाँ से कॉस C इज इक्वल टू 4/5, कॉस C का वैल्यू 4/5, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है tan C। tan C, तो tan C यहाँ पर C है, तो C के सामने की साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और इससे अटैच साइड को बेस कहेंगे। तो tan C या tan थीटा आपने फॉर्मूला पढ़ा था पीछे, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ परपेंडिकुलर AB और बेस BC, परपेंडिकुलर AB की वैल्यू होगी 3 और बेस की वैल्यू 4, तो यहाँ से tan C की वैल्यू पूरी आ गई हमारी 3/4, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, कोसेक A। कोसेक A, कोसेक A ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये A के लिए ये क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस आएगा। ठीक, ये परपेंडिकुलर हो गया, एंगल A से ये परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ से ये बेस हो जाएगा। तो कोसेक के फार्मूला होता है, आपने पढ़ा था पीछे कि कोसेक थीटा
इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हमारा क्या है AC और परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या दिया गया है BC। ठीक है, तो यहाँ से कोसेक A की वैल्यू होगी AC की वैल्यू 5, BC की वैल्यू 4, तो कोसेक A की वैल्यू आ जाएगी 5/4। ये हमारा टोटल आंसर आ गया। यहाँ पर साइन A की वैल्यू आ गई, कोसेक कॉस C की, टेन C की और कोसेक A की। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा एंड सेक थीटा। यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू दी गई है हमको, टेन और सेक थीटा की वैल्यू पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले साइन थीटा, यहाँ पे इसका सलूशन होगा साइन थीटा 1/√2। ठीक, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू दी गई है और हाइपोटेनस की वैल्यू दी गई है। हम जब भी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करती हैं तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। तो यहाँ से हमने कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लिया। अगर हम यहाँ थीटा एंगल रखते हैं तो इसके सामने की साइड को परपेंडिकुलर कहा जाएगा, थीटा एंगल से अटैच साइड को बेस कहा जाएगा इसका, और ये लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनस, या राइट एंगल के सामने की साइड को हाइपोटेनस कहेंगे। ठीक है, हमको क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है परपेंडिकुलर की, ये वैल्यू है 1, हाइपोटेनस की वैल्यू दी गई है √2। पहले बेस की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, इसके बाद फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ हमको वैल्यू दी गई है किसकी, हाइपोटेनस की। तो हाइपोटेनस की वैल्यू है √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू दी गई है 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर √2 इंटू √2 मीन्स 2। ये तो कैलकुलेशन जानते होंगे आप लोग। तो यहाँ से इसका स्क्वायर 2 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस बेस का स्क्वायर, इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - 1, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू √1। अंडर रूट में 1 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से जो b आया बेस इसका ये हो गया 1। इसके बेस की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक, हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमको निकालना है वैल्यू टेन थीटा की। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1 और बेस की वैल्यू भी 1 आया है, तो 1/1, 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 अपने होगा, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है सेक थीटा। सेक थीटा फार्मूला होता है कि सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस यहाँ दिया गया है क्वेश्चन में, कितना है √2 लिख दिया गया। बेस की वैल्यू यहाँ से 1 आया है तो 1 पुट कर देंगे। देन सेक थीटा इज इक्वल टू √2 में 1 से डिवाइड करोगे तो √2 आएगा। यहाँ ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।